है ना। तो हम लोग चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ बताए थे आप लोगों को, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, जब ये वर्ड आ जाएगा ना रेट ऑफ चेंज, तो आपको समझ देना कि डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात किया जा रहा है, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसका चेंज के बारे में बात कर रहा है? एरिया के बारे में, मतलब एरिया चेंज करेगा। किसका एरिया है? तो फिर सर्कल का एरिया है। अब एरिया चेंज करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा एरिया? तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, रेडियस के रिस्पेक्ट चेंज करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस बढ़ जाएगा। जैसे रेडियस अगर इतना सा था तो इसका एरिया कुछ निकलेगा, अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को? तो जैसे अगर एरिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना, मतलब पता चलेगा कि चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको लेट कर दे रहे हैं कि एरिया, आपको एरिया को ए मान ले रहे हैं, रेडियस तो साफ साफ बोला गया है आर है, ठीक है। और अगर हमको एरिया में चेंज निकालना है तो हमको ऐसे निकालना है कि एरिया में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग तो जानते हैं कि एरिया ऑफ जो सर्कल है, इसको थोड़ा लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ए, रेडियस ऑफ सर्कल आर। तो एरिया ऑफ सर्कल को लोग मान लिए ए, तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी चेंज निकालना होगा। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना। उसके बाद अभी तो पाई तो भाई कांस्टेंट है, बाहर होगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी कि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर का वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ से 2 पाई आर। अब हमको एक्यूरेट निकालना है कि एरिया निकालना है, कब? तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे यहाँ पे पुट करेंगे? तो इस तरह से, जब ऐसे लिख देंगे कि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे नीचे इस तरह से लिख देना आर बराबर 3, इस पे पुट कर देना। तो 2 पाई इंटू 3, तो कुल मिला कितना मिला यहाँ से? 6 पाई। अब यूनिट को कैसे लिखेंगे? तो ऊपर में देख रहे हैं सेंटीमीटर है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर होगा, और नीचे रेडियस है पर सेकेंड, मतलब पर सेंटीमीटर जाएगा, रेडियस का भी सेंटीमीटर ही होगा। तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर R3 पुट किया तो पहला वाला केस के आधार पे, दूसरा वाला पे बनाते हैं तो यही बनता कैसे? तो DA बटा DR, और R बराबर पुट करते हैं 4, तब यहाँ हो जाता 2 पाई इंटू 4, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस पर ध्यान देना पहले। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम को लोग ही मान लेते हैं, देखो जो चीज बोलते हैं तो थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी मान ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट तक यूज करेंगे। इज इंक्रीज, ध्यान देना, यही इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, याद रखना। इंक्रीज बोले डिक्रीज बोले, डिक्रीज बोले तो नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इंक्रीज बोलेगा तो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। एट द रेट ऑफ, साफ साफ निकल, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसे दे दिया है। मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? एस मतलब सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। फिर आगे कहता है हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो बोलता है तब इसका सरफेस एरिया कितना तेजी से इंक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग सरफेस एरिया को मान लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को मान ले ए, तब इसका एरिया टाइम के रिस्पेक्ट पे कितना चेंज करेगा ये निकालना है, ठीक है। और साथ में ये कब निकालना है? तो बोलता है जब एज यानी कि लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर,
इसके बारे में बोल रहा है, इस क्यूब के बारे में, इसके बारे में बोल रहा है। इस क्यूब के बारे में तो सबको मालूम है, ये क्यूब है। अगर इस क्यूब, ये क्यूब अगर चारों तरफ से ऐसे फैलेगा तो इसका तो एज भी तो बढ़ते चला जाएगा, लेंथ, किनारा का जो लेंथ वो सब भी बढ़ते जाएगा, और अंदर वॉल्यूम भी बढ़ेगा और बाहर का सरफेस एरिया भी चेंज करेगा। तो धीरे धीरे चेंज करते जाएगा। हमको तब का निकालना है जब ये लेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय पता करना है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया कितना चेंज करेगा वो निकालना है, लेकिन कब? तो जब एज हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, एज हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तब का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाए उसको ध्यान देते हैं। हम लोग एज को भी लेट कर लेते हैं कि जो एज होगा, एज लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ एज, उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा x सेंटीमीटर। अब तक लोग हम डाटा को खाली जमा कर दे, जो भी चीज़ें दिया हुआ था। हम लोग को अब यहाँ फाइनल पहुँचना है। ध्यान देना, तो ध्यान दें। सबसे पहले लोग यहाँ से निकालेंगे, किससे? इससे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम पता करो पहले क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम V बराबर एक्स क्यूब, ही ना होता है। एक्स क्यूब यानी क्या? लिख देते हैं भाई, साइड का क्यूब। ये साइड, लेंथ ऑफ एज जो बोल रहे हैं ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइड का क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स का क्यूब हो जाएगा। कौन? वॉल्यूम। अब यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बन जाएगा dv बाई dt। इधर बन जाएगा dx dt। ये पूरा का रिजल्ट मालूम है ना? कितना मालूम है? 8 है। ये वाला 8 हो गया। इधर आपका 3x स्क्वायर बाई कुछ नहीं है ना, बस t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए यहाँ पे वापस से आएगा dx बाई dt। अब इसको पूरा इधर ले आएंगे तो बन जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। ये dx बाई dt बराबर 8 बाई 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या निकला? साइड निकला है कि साइड आपका जो है वो इसके रिस्पेक्ट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट पे कितना इंक्रीज कर रहा है। हमको तो निकालना एरिया। तो हम लोग जानते हैं ना कि एरिया ऑफ, मतलब एरिया नहीं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6 साइड स्क्वायर, ये ना होता है। तो ये 6 साइड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये एरिया। अब एरिया का ही डिफरेंशिएशन किया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा? dA बाई dt। और याद रखना, यही तो हम लोग को फाइंड करना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा। 6 तो बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं भाई x का रिस्पेक्ट, मतलब x का डिफरेंशिएशन फिर t के टाइम, मतलब t के रिस्पेक्ट पे होगा। तो यहाँ से कुल मिला कितना हो गया? 6 2 जा 12x, और dx बाई dt हम यहाँ से निकाल के पुट करेंगे 8 बाई 3x स्क्वायर। कहाँ से ला के? फर्स्ट से। अब यहाँ से 3 का टेबल में ये 4 बार में जाएगा और x स्क्वायर से x जाएगा, यानी कुल मिला के ऊपर मिलेगा 32 और नीचे मिलेगा x। ये हो गया हम लोग का dA बाई dt। ठीक है, लेकिन ये एरिया इतना तब आएगा जब x बराबर कितना लेंगे? 12 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? अब यहीं पे ऐसे अगर कर देते हैं, अगला स्टेप में कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कि एरिया चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और तब निकालना है जब x होगा 12। जब 12 हो जाएगा, ऊपर 32 नीचे 12 कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, जो भी आएगा 2 का टेबल में तो आई, 4 का टेबल में तो आ रहा है 4 3 जा और 4 8 जा, मतलब आंसर आएगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
अच्छा एरिया है ना तो स्क्वायर आएगा, यस। ये एरिया ऊपर में, एरिया का आएगा स्क्वायर और टाइम का आएगा। चलो जल्दी से लिखो तो कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ध्यान देना, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एकदम एक समान चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम एक तरफ अधिक, ऐसा नहीं है ना। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा बताते किसका चेंज दिया हुआ है, एरिया का, रेडियस का, क्या दिया, किसका चेंज दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल को r मान लेंगे, तभी हम लिखेंगे ना कि r का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट पे हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रही बात। उसके बाद कहता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल। तो भाई हम लोग पहले एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे तो ए हो जाएगा, और एरिया का चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट पे, फाइंड करना है। और रेडियस ये तब कंप्यूट होगा जब रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये तो ना। कि सीधे हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको पाई, याद रखना पाई मिलेगा, और आर स्क्वायर का क्या मिलेगा, हाँ बस ये खत्म कर देंगे कार्य, है ना। फिर r का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट पे, तो dr/dt कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमको 2 पाई r और dr/dt के वैल्यू ऊपर से इक्वेशन यहाँ से निकाल के पुट करेंगे, कितना मिलेगा 3। तो 6 पाई r हो गया। लेकिन फाइनल यहाँ आंसर नहीं मिलने का, हमको यहाँ से r का वैल्यू पुट करना होगा, तब हम लोग का एरिया निकलेगा। जब हम r का वैल्यू को कितना पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। इधर 6 था, पाई था, और यहाँ हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? हाँ। चलो इसको राइट करो, ध्यान देना, नहीं समझ में आया तो ठीक देखो। कहता है कि एन एच ऑफ वेरिएबल क्यूब है। वेरिएबल क्यूब का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्यूब का मतलब वैसा क्यूब जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चेंज कर रहा होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा होगा। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे ये पता चल रहा है कि एज चेंज हो रहा है, वो दे दिया है। कौन चेंज हो रहा है, एज। तो हम लोग अगर एज यानी कि अगर साइड को मान लेते हैं x, क्या मान लिए x, तो ये चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से पता चल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट पर ये चेंज हो रहा है। फिर बोलता है फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करता है तब का निकालना है जब 10 सेंटीमीटर दिया होगा एज। तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम बराबर होता है साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब मतलब x का क्यूब, और इसी वॉल्यूम को हमको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर x का हो जाएगा dx/dt। इधर हो गया आपका 3x स्क्वायर, और dx/dt का रिजल्ट यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, तो 3। अब 3 हो गया 9x स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि dv/dt तब का निकालना था जब रेडियस हमको, रेडियस बोल रहा है, साइड आपका 10 दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर। आंसर होना चाहिए 9 इंटू 100, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आंसर आना चाहिए। बस समझ में आ रही है, ये बहुत आसान सवाल है ना। बस पढ़ो, समझो और बनाओ, ध्यान देना। कहता है स्टोन इज ड्रॉप। सीधी सी बात है भाई, शांत पानी है, पत्थर मारेगा तो ऐसा ऐसा वेव बनता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोला जा रहा है कि जो वेव बनेगा वो सर्कुलर वेव बनेगा।
और स्पीड कितना है इसका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पता है क्या चीज दिया है, एक मालूम है कौन चीज दे दिया है, एक 5 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ये रेडियस है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग पहले रेडियस को मान लेते हैं, सर्कुलर वेव का जो रेडियस होगा और वो आर होगा, तो ये आर आपका चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो एरिया बनते जाएगा, हम लोग जानते हैं भाई एरिया की अगर बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, तो अगर हम लोग उसको ए मान लेते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पाई और 2r, और r का हम लोग जानते हैं भाई वापस से करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे कुछ ऐसा हो जाएगा। और dA बाई dt जो होगा जहाँ से मिलेगा 2 पाई r और dr बाई dt का वैल्यू है 5 फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, तो कुल मिला के यहाँ मिल गया 10 पाई r। और आपका एरिया तब का निकालना है जब रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना, देखो लिखा हुआ है एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। तो हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया, इसका एरिया में कितना चेंज आएगा, तो एरिया में चेंज निकाल रहे हैं हम लोग जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, तो 10 इंटू पाई इंटू 8 यानी कुल मिला हो जाएगा यहाँ 8 10 जा 80 पाई, और इसको लिख सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो ये आंसर है, कहता है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो हम लिख नहीं रहे हैं क्या क्या है, तो बस समझ जाना ठीक। ये जैसे दे दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, रेडियस का, तो रेडियस का चेंज दे रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, तो सीधे हम लिख दे रहे हैं देखो गिवन में कि ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो dr बाई आपका dt दे दिया है, कितना दिया है, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया, ये दे दिया है। उसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस को हम c मान लेते हैं ना, तो dc बटा dt आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग सब जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई r। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट पे, तो t के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 पाई तो कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, बस r का हो जाएगा dr बाई dt। अब यहाँ से हो गया 2 पाई और dr बाई dt का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे लोग 0.7, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट आएगा 4 पाई, बस इसलिए यहाँ पे नहीं दिया वो r कि कब का निकालना है, ठीक है। तो ये सीधे निकल गया dc बटा dt मतलब सर्कमफ्रेंस टाइम के रिस्पेक्ट पर चेंज, आंसर याद है ना, इसको थोड़ा लिख लेना किस पे चेंज कर रहेगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड 1 सेकेंड में वो इतना सेंटीमीटर क्या करेगा सर्कमफ्रेंस का चेंज हो जाएगा। अच्छा सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं मालूम है ना, हाँ, किसको, सर्कमफ्रेंस को किस पे डिवाइड मतलब इसको डिफाइन किया गया था, इसे 2 पाई आर में लिखते हैं 2 पाई आर, तो याद है ना 2 और r मिलके बनता है d, क्या बनता है d, तो ये डी आर है और ये c है, ठीक है, सॉरी ये पाई है, ये दोनों मिलकर d बना, ये पाई है, यानी पाई अपने आप में ना ये देखो इन दोनों का रेशियो को कहते हैं पाई, याद रखना कभी भी तुम इन दोनों का रेशियो निकालेगा ना किसी भी केस में तो तुमको यही मिलेगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं पाई। पाई को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 में कि द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे बोला जा रहा है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो x है ना, तो बोलते हैं द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगुलर इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये डिक्रीज कर रहा है, यानी आपको गिवन में ये चीज दे दिया है कि dx बाई dt जो है वो आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, लेकिन इसको माइनस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, और जो इसका ब्रेथ है एंड ब्रेथ जो y है, तो y बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो y अगर इंक्रीज करेगा तो इसको लिखेंगे dy बाई dt, ये प्लस में लिखेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन कहता है कि ये तब निकालना है x और y आपको तब पुट करना है, पहला केस बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर का अगर हमको चेंज निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो पहले ये बताइए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B ये होता है, ठीक है। अब यहाँ L की जगह L नहीं है, X है, B की जगह B नहीं है, Y है, तो फॉर्मूला देगा 2 × X + Y। अब इसमें हमको चेंज निकालना है, तो dp बटा हो जाएगा dt। इधर चेंज कैसे निकालेंगे? तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x का हो जाएगा dx/dt प्लस y का हो जाएगा dy/dt। अब यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ dx का वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ से -5 और dy का +4 यानी 2 × -1 यानी माइनस में 2 निकला, ये dp/dt। 2 क्या बताना चाह रहा है कि माइनस में 2 सेंटी/मिनट ये बताना चाह रहा है पेरीमीटर। और जो दूसरा निकालने के लिए बोला गया था वो बोला था एरिया निकालने के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ × ब्रेड्थ। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया ही नहीं है x × y हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर एरिया में निकालते हैं चेंज, यही चीज हो जाएगा एरिया dy/dt ऐसे हो जाएगा। डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा जब x बाहर तो dy/dt प्लस जब y बाहर तो dx/dt। x × dy/dt कितना था? 4 था, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस ये माइनस में 5 था, ये y था। अच्छा सॉरी y बोल रहे हैं, पहले y था माइनस में 5 था। अब यहाँ से फाइनल हमको मिल गया यहाँ 4x और माइनस में 5y, और जो निकाल रहे हैं ये हम लोग को क्या निकल रहा है? एरिया में चेंज। अब यहाँ याद रखना है तब पुट करना है जब x बराबर दिया हुआ है, x आपका 8 है और y बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। अब बस दोनों को यहाँ पे पुट करो, आपको एक्यूरेट एरिया पता चल जाएगा, है ना। पुट करने के बाद हो जाएगा 4 × 8 - 5 × 6 तो 48 - 30 यानी कि 18। देखो तो है 18 सेंटीमीटर/सेकंड/मिनट। 18 नहीं है। हाँ आप कौन से कर दें? प्लस 48 जल्दी मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ अच्छा ये बड़ा खतरनाक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 होता है, तो यहाँ 32 - 30 मतलब 2 देगा तब। अच्छा ऐसा कैसा मल्टीप्लाई हो गया जी? 4 × 8 तो 48 बन गया। ये तो बड़ा खतरनाक वाला काम हो गया।